अतीक अहमद के बेटे और उसके करीबियों पर मुकदमा दर्ज होने के बाद से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गईं। आज पुलिस ने ऐनुद्दीनपुर से पकड़े गए 2 लोगों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। अतीक अहमद के बेटे अली पर मुकदमा दर्ज कराने वाले चकिया निवासी जीशान उर्फ जानू का कहना है कि अली ने अतीक अहमद से बात कराकर कहा था, या तो जमीन उनके नाम कर दो या फिर 5 करोड़ रुपए दे दो, और न देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी। जीशान के मुताबिक इलाके में अतीक के खौफ के कारण कोई काम धंधा नहीं कर पा रहा है। करेली के ऐनुद्दीनपुर में जीशान की जमीन पर अतीक के बेटे और उनके आदमियों द्वारा जमीन कब्जे का मामला सामने आने के बाद राजनीति भी गर्मा गई है। कुछ दिनों पहले अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम अपनी पुश्तैनी जमीन गरीबों के घर बनाने के लिए देंगे। उस पर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह को आज कटाक्ष करने का मौका मिल गया और उन्होंने तुरंत ही कहा कि जब अतीक अहमद का बेटा अपने रिश्तेदारों के सर पर पिस्टल तान कर जमीन कब्जा कर रहा है तो गरीबों को वो क्या देगा। क्या मामला है, किस वजह से किन लोगों ने धमकी दी है, किस तरीके से आप लोगों के पास ये लोग आए थे, कौन लोग हैं ये? सर ऐसा है कि हम लोग 2 साल से हमको अतीक अहमद और उनके लड़के अली और उनके साथ के लोग आसाद खचोली, इमरान, गुड्डू और संजय नाम की ये लोग लगातार हम लोग को 2 साल से पीड़ित कर रहे हैं। और ये लोग हमारी एक बहुत कीमती ज़मीन है ऐनुद्दीनपुर में, जहाँ पे हमने अपना घर भी बना रखा है, जानवर भी पाल रखे हमने। वहीं पे हम लोग आज बैठे हुए थे और ये लोग आए अचानक 3 गाड़ियों से। अतीक अहमद का लड़का अली, उसने पिस्टल निकाली जो मेरे सर पे सटा दी। उसने मुझे गालियाँ देने शुरू की। उसने कहा, हेलो अब्बा से बात करो। हाँ, तो मैं डर गया। स्पीकर ऑन करके वो बोलने लगे, अबे या तू ये ज़मीन लिख दे और नहीं 5 करोड़ रुपए अभी तत्काल चाहिए। और तो मैं उसमें मेरे मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर उधर से वो बोलते हैं, अली मारो सालों को। तो उसमें आसाद खचोली, संजय, गुड्डू, क्या नाम है, सैफ, अली सब मारने लगे। हम लोग हमारे परे 5-6 लोग बैठे थे। मैं किसी तरह जान बचा के वहाँ से भागा। ये लोग खटाखट गोलियाँ चलाने लगे। मैं वहाँ से क्यों मांगे जा रहे हैं, क्या पैसे मांगे जा रहे सर? वहाँ पे जितने भी आसपास इनकी ज़मीनें हैं कीमती, उनको कहते हैं या तो पैसे दो या तो ज़मीन दे दो। तो आदमी डर के अपनी या ज़मीन लिख देता है सर, या तो फिर जो है घर छोड़ के चला जाता है। इस समय 2-2 JCB 3 लगी रहती है। ये लोग 2 JCB लेके आए थे। मेरे पूरे घर को गिरा दिया गया, मेरी पूरी बाउंड्री करा दी गई। फुल्लू नाम का व्यक्ति जो उसमें बहुत कह रहा था कि आप भाई तो का पूरे घर भर का मरवाए देगा। उसके बाद जब मैं भागा, वहाँ से पुलिस लेके आया। मैं गया थाने से इंस्पेक्टर साहब को बताया। वो जब तक आए वो लोग मारपीट कर ही रहे थे। वहाँ पे मौके पे 2 लोग पकड़ गए, गाड़ी से भाग रहे थे, जिसकी पूरी वीडियो भी मेरे पास है। उसके बाद जो है वहाँ पे 2 लोग पकड़ गए और वो पुलिस प्रशासन के सामने ही मुझे धमकियाँ गाली दे रहा था, सैफ नाम का लड़का। बाकी और सब वहाँ पे भाग गए। दिमाग अतीक ने क्या कहा? अतीक ने कहा कि या तो ये ज़मीन लिख दे मेरी बीवी को जाके, और नहीं तो 5 करोड़ रुपए मुझे तत्काल चाहिए। फ़ोन पर बात जी, तत्काल चाहिए और जीने नहीं दूंगा। इतना करके अपने फ़ोन पे स्पीकर करता है कि मारो इनको, भोसड़ी वालों को मारो इनको। तो सर बस गाली गुप्ता दे के मुझे बहुत मारने लगे। मैं वहाँ से भागा। मेरे साथ वालों की उनकी दिमाग की हड्डी टूट गई, हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। मेरा ये भांजा, इसका शोल्डर देखिए सर, और 2 लोग एडमिट हैं इस समय सर। और लगातार इनका वहाँ पे चारों तरफ किसानों की ज़मीन बराबर करके लूटपाट कर रहे हैं। आसाद खचोली, इमरान, संजय, हाँ आसाद हिस्ट्री सीटर सर। उसके खिलाफ इतनी एप्लीकेशनें पड़ी हुई हैं, इतना गरीबों को उसने परेशान किया है, पर कार्रवाई नाम के लिए होती है। लेकिन अभी तक सर, अभी कुछ दिन पहले मेरे जानने वाले ने एक मुकदमा लिखा है जिसमें पकड़ के जेल गया सर, फिर छूटा, फिर वही काम कर रहा है। और सर इन लोगों का आपने कंप्लेन की? जी, कंप्लेन दी हमने। IG साहब के यहाँ जाके एप्लीकेशन दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि कार्रवाई होगी सर। और सर हमारी जान माल को खतरा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि प्रशासन हमारे परिवार की सुरक्षा करे, क्योंकि हम लोग इनके लड़ने लायक नहीं है सर। ये हमारे ये भी जानने वाले सर हैं जो हमारे साथ आए, इनकी भी ज़मीन को बराबर कर दिया गया है। लगातार वहाँ पे रोज़ कोई ना कोई विवाद होता है, लेकिन किसी की मजाल नहीं कोया। मैं सर सामने आया हूँ। मेरा नाम मोहम्मद जीशान है। मेरे फादर दरोगा थे जिनकी डेथ हो चुकी है। जी ने जो अतीक अहमद एंड कंपनी के अवैध कब्जे किए हुए जो ज़मीनें थीं, उस पे जब बुलडोज़र चलाया और ऐतिहासिक कार्य किया, जिस पे उन्होंने 75
आवास, गरीब आवास बनाए हैं और उसकी भूमि पूजा करी। उसके बाद जो उनके परिवार के लोग हैं उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत करी और कहा कि ये हम गरीबों का काम करते हैं और गरीबों को घर देते हैं और शरण देते हैं, हम लोग कब्जा नहीं करते। और उनकी वो पोल 3-4 दिन में खुल गई और कल ही जो उन्हीं के लोग हैं, एक दूसरे के परिवार के हैं, उन्हीं को कल रंगदारी के केस में उनके बेटे को भी और उसके साथ कुछ लोगों को एफआईआर दर्ज हुई है और उसका वीडियो भी सामने आया है। अब मैं पूछना चाहता हूं जो जेल में हैं और जो उनके परिवार के हैं कि कौन से गरीब की लिए आप वो जमीन ले रहे थे या आप कब्जा नहीं करते, और किस बात पे पिस्टल निकाल के लोगों को धमकाया नहीं जाता। जब आप अपने परिवार के लोगों के साथ ये कर सकते हो तो जनता के साथ क्या करोगे, इसका जवाब देना चाहिए अतीक एंड कंपनी को। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए प्रयागराज से विमल की रिपोर्ट।